हे गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जीएलएस इंग्लिश क्लासेस। तो हम लोग आज काम करने वाले हैं फिर से बेसिक ऑफ इंग्लिश पर। हमारा जो कल का बैच चला था वो बेसिक ऑफ इंग्लिश पर चला था, ग्रामर के। हम लोग ग्रामर पे अब काम करना चालू कर दिए। हम लोग का जो क्लास चल रहा है वो पूरा ग्रामर बेस्ड चल रहा है। हम लोग ग्रामर का हर चीज़ निचोड़, हर कंसेप्ट को क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं, हर निचोड़ को, हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स बने रहो इस वीडियो के साथ। मैं आज फिर एक सीरीज लेके आ गया हूं आपके बीच ग्रामर का, जो कि बेहतरीन सीरीज होने वाला आपके लिए। यह क्लास आप पूरा कर लो, कभी नहीं भूलोगे जो आज के क्लास में मैं देने जा रहा हूँ। ओके, तो ग्रामर का एक नेक्स्ट लेवल अप क्रम बाय क्रम मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, सारा क्लास मेरा क्रम बाय क्रम ही चलेगा। लेवल अप मैं काम कर रहा हूँ डेली आप ही लोग के लिए, आप बस बने रहो क्लास में। ओके, तो कल के वीडियो में मैंने जो समझाया था, पहले आज से पहले कल का जो क्लास था उस पर मैं थोड़ा सा बात कर लेना चाहूँगा। कल का जो मैंने वीडियो बताया था, आपका दिमाग में वीडियो के थ्रू में तो आपको दिया था सारा, क्या आपका दिमाग में गया? कल के क्लास में मैंने जो लिया था क्या आपका दिमाग में अट रहा है या नहीं? याद सुने, वहां मैंने कल के क्लास में क्या लिया था वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं। अगर नहीं देखे होगे तो जाके देख लो, फटाक से, कहीं लेट ना हो जाए। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, कल मैंने बताया था क्वेश्चन पर क्वेश्चन क्लास चला था कल। ठीक है, कल जितने भी क्वेश्चन हैं इंग्लिश के सारे को मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश किया। ओके, एंड मैंने बताया था व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज ग्रामर। क्या आप जानते हैं ग्रामर क्या? हम इंग्लिश पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्या हमको पता है इंग्लिश है क्या चीज? बताइए, आपको पता है क्या इंग्लिश है क्या चीज? व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज लैंग्वेज। अगर इंग्लिश का आप सॉल्यूशन निकाल भी लेते हो, आंसर निकाल भी लेते हो, तो फिर आपके सामने प्रॉब्लम फेस आएगा। व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है भाई? बताओ लैंग्वेज क्या है? तो सारा प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन दे दिया हूं प्रीवियस वीडियो में, आप देख लेना। ठीक है, और आज का जो हमारा क्लास चलने वाला है वो बिल्कुल ग्रामर बेस्ड रहेगा। मैं पिछले ही क्लास से इसे कनेक्ट करूंगा। मैंने बताया था, मैं हर बार बताया हूं और आज भी फिर बता रहा हूं कि जब मैं आज इस बॉक्स के सारे एक लेवल अप करूंगा आज के क्लास में, आप अच्छे से ताकि समझो, हर क्लास का एंजॉय लो और हर क्लास में आप मस्ती से पढ़ो। ओके, तो देखो आज का जो सीरीज है वो हमारा चलेगा एकदम एक लेवल अप। मैंने जहां परसों के वीडियो में, मैंने परसों के क्लास में जो मैं क्लास दिया था, परसों का क्लास था, उसमें मैंने जो बताया था उसी से रिलेट रहेगा। क्योंकि कल का जो क्लास था मेरा वो मैं आपके अंदर कुछ भरने का कोशिश कर रहा था, जिससे आप कहीं अपने आप को कमजोर ना महसूस करो। ओके, मैंने बताया था सबसे पहले क्या आया हमारे बीच? साउंड आया। क्या आया हमारे बीच सबसे पहले? क्या ऐसा चीज आया? तो साउंड आया ना। इंडिया मतलब जब धरती पे जब आदमी टपके तो साउंड से ही ना कम्युनिकेशन कर रहे थे। साउंड आया। साउंड जब आया हमारे बीच तब कुछ महान मानव, कुछ महान आदमी इसे क्या करने का कोशिश किए, जरा बताइए? इसे एक सिंबल देने का प्रयास किए। किस चीज का स्ट्राइक किए? सिंबल देने का। और जब वह इस चीज को सिंबल देने में सफल हो गए तो उसी सिंबल्स को लेटर बना दिया गया, इंग्लिश का लेटर जिसे अल्फाबेट कहा जाता है। ओके, मैंने बार बार बताया, तो लेटर बना, साउंड से बना लेटर। अब एक लेटर को जोड़ जोड़ के एक मीनिंगफुल वर्ड बना दिया गया। एक लेटर को मिला के एक चीज बनाया गया जिसे क्या कहा गया? वर्ड, जिसका कोई मतलब हो और जिसका कोई मीनिंग हो, या जिसका कुछ मतलब निकल रहा हो, जिसका कुछ काम हो, वही ना वर्ड कहलाया। मैं बोल दिया ये मार्कर है, मार्कर का वर्ड बना, इससे एक लेटर को जोड़ जोड़ के ना मार्कर का वर्ड बना। अब मार्कर का यहाँ वर्ड बन रहा है तो जरा ध्यान दो कि ये मार्कर का जो वर्ड बन रहा है उसमें एक लेटर जुड़ा हुआ है।
मार्कर का कुछ मीनिंग निकल रहा है? हाँ, मार्कर मतलब बोर्ड पे लिखने वाला मार्कर, ठीक है। ये तो इसका कुछ काम हो रहा है ना इस चीज का। अब जब इस चीज का यहाँ पे काम हो रहा है तो इसे ही वर्ड बोल दिया गया, इसका कुछ मतलब है, इसका कुछ काम है, ओके, इसका कुछ सेंस आ रहा है, कंप्लीट सेंस है ना मार्कर का। तो जब कंप्लीट सेंस आ रहा है मार्कर का तो हमारा यहां बना है लेटर से एक एक लेटर को जोड़ के वर्ड बना दिया गया। वर्ड मतलब शब्द, ओके। और जब वर्ड आ गया अब हमारे बीच, वर्ड तो आ गया, मैंने पिछले कक्षा में पिछले क्लास में मैं इस वर्ड पे ही काम कर रहा था, और वर्ड के बाद मैं कल का क्लास में आपके दिमाग को थोड़ा और ज्ञान दे रहा था कल के क्लास में, ताकि आप कहीं भी इंग्लिश में घबराओ ना, कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो यहां पे देखो वर्ड, वर्ड तो बन गया, क्या इसके आगे कुछ और बना होगा इंग्लिश से? बताइए, क्या इसके आगे कुछ और बना होगा इंग्लिश से? ऑफ कोर्स बना होगा। क्या बना होगा? देखो, इंग्लिश से इसके आगे क्या बना होगा? इंग्लिश में इसके आगे बना होगा, जब लेटर बना, एक एक लेटर को जोड़ के जब क्या बनाया गया, एक एक लेटर को जोड़ के वर्ड बनाएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है एक एक लेटर वर्ड को भी जोड़ा गया होगा, जोड़ा गया होगा कि नहीं? होगा ना। तो फिर उससे क्या बन गया? उससे बना सेंटेंस। उससे क्या बना? सेंटेंस बना। तो फिर वर्ड से बना सेंटेंस बना। वर्ड से क्या बन गया? सेंटेंस बना। और इंग्लिश में सेंटेंस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बहुत उसका इंपॉर्टेंस है इंग्लिश में। समझ रहे बात को? इंग्लिश में सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका बहुत महत्व निभाता है, क्योंकि हम जब कुछ बोल रहे थे ना तो हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, ओके। हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस निकलता है। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। अगर खाना एक वर्ड है तो वर्ड को जोड़ के बनाया गया, मैं खा रहा हूं, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। जब एक एक सेंटेंस बना यहां से, अब सेंटेंस बना, हम जब कुछ बोल रहे थे, जैसे मैंने यहां बोल दिया मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ये तो इंग्लिश हो गई, यही तो हिंदी हो गया। मैं इसे इंग्लिश में बोलूंगा आई एम ईटिंग। अब देखो यहाँ कंप्लीट सेंटेंस बना ना, आई एम ईटिंग मतलब मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग मतलब मैं खा रहा हूं। जब एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है यहां पे, तो क्या वर्ड से और कुछ बन सकता है? बन सकता है। देखो, वर्ड ही ऐसा इंपॉर्टेंस रोल निभा रहा है, इस वर्ड भी एक ऐसा इंपॉर्टेंस रोल निभा रहा है इंग्लिश में, जो कि हर एक चीज को बना रहा है। अब वर्ड का अपने अपने काम है, अपना अपना काम है। वर्ड अपने कामों के वजह से कुछ ग्रुप्स में बट गया, कुछ इसमें बट गया, जिससे निर्माण हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का। एंड वी कैन से दैट words are divided into 8 groups according to their work, ठीक है। Words are divided into 8 groups according to their work, अपने काम के अनुसार, अपने काम के अनुसार, अपने फंक्शन के अनुसार, ठीक है। फंक्शन भी यहां लिख सकते हैं, फंक्शन, अपने फंक्शन के अनुसार वर्ड क्या हुए? 8 ग्रुप्स में बट गए। and these 8 groups are called parts of speech, and these 8 groups are called parts of speech। तो वर्ड से हमारा बन गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इट्स कॉल्ड parts of speech। we can say that parts of speech is made from what? Is made from the word, okay। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बना है तो कहां से बना है? वो वर्ड से बना है, हम लोग यहां कह सकते हैं,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग ने सीखा यहाँ पे लेटर, वर्ड से हमारा सेंटेंस भी बनता है, वर्ड से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बनता है, जिससे हमारा एक इंग्लिश का जो बेस का जो पहला सीढ़ी ना, हम यही है हमारा ये दो सेंटेंस हम बोलते हैं, कंप्लीट सेंस निकलता है, वर्ड और वर्ड को जोड़ के हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं उठा है, कभी नहीं उठा है क्या कि क्या कभी एक वर्ड मतलब वन वर्ड इज इक्वल टू वन सेंटेंस हो सकता है क्या? क्या एक वर्ड क्या एक सेंटेंस हो सकता है? हो सकता है या नहीं? एक वर्ड एक सेंटेंस हो सकता है क्या? बताइए। हम लोग वर्ड पढ़ चुके हैं, क्या एक वर्ड एक सेंटेंस हो सकता है? इससे पहले हम लोग देखते हैं वर्ड। अब हम इससे पहले हम जानते हैं क्या एक लेटर से ना बना है वर्ड, लेटर से वर्ड बना है ना, तो क्या एक लेटर जो है वर्ड हो सकता है? एक लेटर मात्र, ओनली वन लेटर इज ओनली वन लेटर इज एनी वर्ड, इज ओनली वन लेटर वर्ड, इज ओनली वन लेटर इज इक्वल टू एनी वर्ड। ओके, तो यहां यही देखना है क्या एक लेटर बराबर कोई एक वर्ड बन सकता है यहां पे? अगर हां बन सकता है तो बताइए, आंसर दीजिए। दो आंसर फटाक से। बन सकता है, मैं बता रहा हूं। वर्ड का डेफिनेशन पहले आप समझो। वर्ड क्या, मैंने पिछले क्लास में बताया था, बहुत बेहतरीन। आज थोड़ा सा मैं उस पर काम करना चाहूंगा। वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? अगर यहां पे एक वर्ड बराबर बोल रहा है, मतलब एक वर्ड एक लीटर बराबर वर्ड होने को बोल रहा है, तो वर्ड है क्या, उसका मीनिंग पे पहले बात करते हैं। वर्ड है, वर्ड जो है ना वो क्या है? ग्रुप्स ऑफ लेटर्स। एंड कब? जब यह कंप्लीट सेंस को दिखा रहा है, जब यह किसी मीनिंग को शो कर रहा है, तब ग्रुप्स ऑफ लेटर क्या बनेंगे? एक वर्ड बनेंगे। कंप्लीट सेंस को। मैंने क्या सवाल दिया, क्या एक लेटर एक वर्ड हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, व्हाई नॉट। मैंने क्या कहा, अगर मैं बोल रहा हूं आई एम ईटिंग, आई का मतलब क्या होता है? मैं खुद में एक कंप्लीट सेंस हूं। आई बोल रहा हूं मतलब मैं, और मैं खुद में कंप्लीट सेंस बोल रहा हूं। अगर मैं आई बोला मतलब आई का मतलब मैं हो गया, मेरा सेंस निकल गया कि मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मेरा एक वर्ड बन गया। यहां पे बना कि नहीं? देखो जरा ध्यान से, वर्ड का कंसेप्ट समझो पहले। वर्ड में क्या बताया था? द ग्रुप्स ऑफ लेटर दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ग्रुप्स ऑफ लेटर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। द कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। एंड आई कहने से किसी का मतलब निकलता है, इसका निकलता है मैं का। आई मतलब मैं खुद का एक कंप्लीट मीनिंग निकाल रहा हूं, तो क्या आई वर्ड हुआ ना यहाँ पे? जरा ध्यान दो, आई यहाँ पे वर्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सवाल आया, इज वन वर्ड इज इक्वल टू एनी सेंटेंस? क्या कोई सेंटेंस हो सकता है? क्या कोई सेंटेंस हो सकता है? एक वर्ड बराबर कोई सेंटेंस हो सकता है? आज का क्लास आपके लिए, आज आप ही लोग से क्वेश्चन पूछ के मैं यहां पे आपको आंसर दूंगा, आपका सारा डाउट क्लियर। मैंने पिछले क्लास में बहुत सारा काम किया, बहुत सारा बेसिक्स दिया, आपको जड़ पे काम कराया, लेकिन अब मैं ग्रामर पे जब काम कर रहा हूं तो आपसे ही पूछूंगा ना सवाल, क्योंकि कंसेप्ट दिया हूं आपको। सेंटेंस का कंसेप्ट, सेंटेंस का क्या कंसेप्ट है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब को मिला दो, बन गया कंप्लीट सेंटेंस। आई गो, यू गो, ठीक है। A word or a group of word that make a complete sense is called sentence. सेंटेंस का ना डेफिनेशन चाहिए आपको, मैं देता हूं यहां पे। वर्ड से तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच निकला, वर्ड से क्या बना? पार्ट्स ऑफ स्पीच।
एंड अ वर्ड, एक वर्ड और एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ईटिंग भी एक वर्ड है, ये भी और ये भी, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड बना ना यहाँ पे, अ वर्ड एंड अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक वर्ड या एक वर्ड का समूह को, जो एक कंप्लीट सेंस को निकाल रहा है, कंप्लीट मीनिंग निकाल रहा है। अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, आई एम ईटिंग ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ये कंप्लीट मीनिंग निकाल रहा है ना यहाँ पे कि मैं खा रहा हूं, तो ये कंप्लीट मीनिंग ही ना है यहाँ पे, मैं खा रहा हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये क्या कहलाया, सेंटेंस, एक सेंटेंस कहला गया। मतलब इसका डेफिनेशन हम देख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। इसके बीच में आप घुसा देना विच मेक कंप्लीट सेंस, विच मेक कंप्लीट सेंस, जो एक पूरी सेंस को निकालता हो, पूरा मीनिंग बताता हो। ओके, इतना तो कर सकते हो ना आप। चलो यहां पे इतना आप अगर समझ में आया, तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, आज का क्वेश्चन क्या था, इज वन वर्ड इज इक्वल टू एनी वर्ड एनी सेंटेंस, क्या एक वर्ड बराबर कोई सेंटेंस हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। आप बस ध्यान दो यहाँ पे, यह बहुत बेहतरीन है, कंसेप्ट पे काम होने वाला क्लास है ये। मैं कंसेप्ट पे काम कर रहा हूं यहाँ पे, आप बस ध्यान दो, थोड़ा सा टेंशन दिखाओ अपना। जैसे मैं इसे भी फिलहाल मिटा देता हूं, ठीक है। ये बन गया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, कहाँ से बना, वर्ड से। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोबारा जाएंगे तब वहाँ पे क्लास करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड बहुत जल्द हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच मे भी कल के डेट में ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पर काम कर लेंगे, कल के क्लास में ही कर लेंगे। आज सेंटेंसेस एंड ये कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं अपना। ओके, हमारा जो क्लास रहेगा बहुत जल्द हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन करने वाले हैं, क्योंकि वर्ड अगर हम लोग इन कर गए सेंटेंस में, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस में बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस के जो डेफिनेशन है, जिसका जो टाइप्स होता है, वो मैं आपको एक अलग से एक बेहतरीन वीडियो, एक डिफरेंस लेक्चर क्लास में दूंगा। लेक्चर वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सेंटेंस पर, लेकिन उससे पहले हम लोग नाउन प्रोनाउन जो वर्ड बन रहे हैं छोटा छोटा, उस पर तो काम कर लें, है ना। हम लोग वर्ड के बारे में जान लें कि वर्ड 8 ग्रुप्स में जो बटे हुए थे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएं, वो कि कौन से ग्रुप में बटे हुए थे, कौन कौन से ग्रुप में बटे हैं, उसको तो पहले वर्ड तो क्लियर हो जाए हमारा, है ना, फिर सेंटेंस में जाएंगे। मैंने अभी आपको मतलब एक क्वेश्चन किया, इज वन वर्ड इज इक्वल टू एनी सेंटेंस, वन सेंटेंस। वर्ड का सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड विच मेक सम कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ये होता है, इसका जवाब आप हमेशा हाँ में दीजिएगा। यस, वन वर्ड इज इक्वल टू वन सेंटेंस होता है। होता है, कैसे होता है मैं बता रहा हूं, ठीक है। आपने अगर किसी से सवाल किया, आपने अगर किसी से सवाल किया आर यू, ठीक है, आर यू बाथिंग, आर यू ईटिंग, आपने सवाल कर दिया आर यू ईटिंग, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो। ध्यान से समझो, अब उसने अगर जवाब सिर्फ नो में दिया, सिर्फ नो में दिया, नो बोल दिया, नो, तो क्या आप क्या समझिएगा, आपने जो सवाल किया उसी का नहीं समझिएगा ना आप यहाँ पे। नहीं, उसने यह नहीं बोला कि मैं खाना नहीं खा रहा हूं, बस उसने जवाब दे दिया नो, तो आप समझिएगा ना आप, क्योंकि आप क्वेश्चन क्या किए थे, आर यू ईटिंग, क्या तुम खाना खा रहे हो, उसने बोल दिया नहीं, तो आप तो समझ गए, चलो खाना नहीं खा रहा है। तो यहां पे ध्यान देने योग्य बात है, अगर यह चाहेगा तो ये भी बोल सकता है नो आई एम नॉट ईटिंग, नो आई एम नॉट ईटिंग, ये चाहेगा बंदा तो इतना पूरा कंप्लीट सेंटेंस ही बोल सकता है। और या तो ये नो बोल के भी छोड़ देना, नो बोल के भी छोड़ दे, तो क्या बन जाएगा पता है इसका सेंस, ये कंप्लीट सेंस को दिखाएगा। ये एक काम नहीं करने का सेंस दिखा रहा है, क्योंकि इसने बोला नो, आर यू ईटिंग, नो,
इसने बोला नो, आप समझ गए खाना नहीं खा रहा है। इसने बोल दिया यस, आप समझ गए यस खाना ही खा रहा है। आप क्या समझे, यह खाना खा रहा है। इसने नहीं बोला कि यस आई एम ईटिंग, बस इसने बोला यस, ओनली वन वर्ड में आपको आंसर दे दिया यस, एंड आपका सेंस जो क्लियर हो गया, कंप्लीट सेंस पूरा दिखा दिया कि यह जो बंदा है, यह जो विद्यार्थी है वो क्या है, खाना खा रहा है, ओनली वन वर्ड में। तो क्या एक सेंटेंस को ये नहीं दिखा रहा है, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस को ही बस एक वर्ड में दिखा रहा है ना। देन कॉल्ड यस इज, देखो यहाँ पे नो और एस, यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ पे नो और एस यहाँ पे खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि यह एक कंप्लीट सेंस को डिवाइड कर रहा है। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, मैंने बोला था ना, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। आया ना बात यहाँ पे, देखो जरा, अरे देखने योग्य बात है, आप देखो, आप आराम से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए एकदम बिल्कुल इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूं। आपने क्वेश्चन किया आर यू ईटिंग, उसने बोला नहीं, डायरेक्ट बोल दिया नहीं मैं नहीं खा रहा हूं। आपने किया तुम खाना खा रहे हो, उसने बोला नहीं, आप क्या समझिएगा, अभी तो नहीं ना समझिएगा कि वो नहीं नहा रहा है, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया है कि खाना खा रहे हो, आपका सेंटेंस है खाना खाने का, तो आप तो खाना खाने के बारे में नहीं जवाब दिया हो, तो कंप्लीट सेंस बता दिया ना, एक वर्ड बता दिया ना पूरे कंप्लीट सेंस कि मैं खाना नहीं खा रहा हूं, नहीं बोल दिया मतलब मैं खाना नहीं खा रहा हूं। तो यहां पे हुआ ना, यहां पे देखो जरा, यहां पे हुआ ना, एक वर्ड बराबर एक सेंटेंस बन गया ना, ये पूरा वन वर्ड है, ये वन वर्ड है, ओनली वन वर्ड, एन ओ मिला के वन वर्ड बना दिया गया है। एंड इसको इक्वल करेंगे तो वन सेंटेंस भी तो बन रहा है, वन सेंटेंस भी तो बन रहा है। कैसे, क्योंकि इसका ये कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट सेंस बता रहा है इस क्वेश्चन का। नहीं हो गया कंप्लीट, यस हो गया कंप्लीट सेंस, यस बोल दिया मतलब मैं खाना खा रहा हूं। हम पूछेंगे आपको आर यू रेडी, आप बोलोगे नो, मतलब मैं समझूंगा आप तैयार नहीं हो, मतलब नो आपका जो एक वर्ड है ना वो हमको कंप्लीट सेंस बता दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग हमको बता दे रहा है कि आप तैयार नहीं हो। एंड देन वही नो या एस, आप यस बोलोगे तो आप मैं समझ जाऊंगा कि आप तैयार हैं। आप नो बोल रहे हो मतलब मैं समझूंगा आप तैयार नहीं है। तो क्या होगा इससे, ये नो और यस है ना, ये कंप्लीट सेंस इनकम्प्लीट मीनिंग को बता देगा, और एंड देन मैं समझ जाऊंगा आपका भावनाओं की कि आप रेडी है या नहीं है, आप खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो ये कंप्लीट मीनिंग और सेंस को बता रहे हैं, तो ये खुद में एक वर्ड है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि एक वर्ड बराबर एक वर्ड बराबर एक सेंटेंस हो सकता है। We can say that one word is equal to one sentence, one complete sentence, या complete sentence है खुद में एक। चलो, तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे, आज का क्लास आपका दिमाग में गया होगा। सेंटेंस किसे हम कहेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से बना हुआ हर चीज को हम सेंटेंस बोल देंगे, जिसमें एक सेंटेंस कम से कम एक सब्जेक्ट और एक उसमें वर्ब हो ही, बाकी हेल्पिंग वर्ब तो उसका वर्ब का पार्ट है, ठीक है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, बाकी अदर वर्ड कुछ भी रहे। हम सेंटेंस से कहेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब को, जैसे सब्जेक्ट में आ जाएगा आई, ठीक है, अब वर्ब के अंदर ही हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तो आई एम ईटिंग, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, एम तो हेल्पिंग वर्ब है, इसका तो कोई ये यहाँ पे कोई ये वर्ब के अंदर का ही पार्ट है। तो आई और वर्ब, या आई आ रहा है और वर्ब आ रहा है, तो आई और वर्ब आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस का जब मैं एक स्पेशल वीडियो लेक्चर जब बनाऊंगा, स्पेशल मैं जब क्लास दूंगा, तो आपको पूरा निचोड़ के भी सेंटेंस दिया जाएगा। पहले आप काम करो, पहले वर्ड के और वर्ड से बना जो 8 ग्रुप्स है ना उस पर। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, एंड वो 8 ग्रुप्स एंड 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं कल के वीडियो लेक्चर में जरूर लाऊंगा। कल के ग्रामर क्लास में आपका चलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पर क्लास, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में चूकना मत, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लास कहते हैं ना, जिसको एक पहला सीढ़ी पार कर लेना, वही तो है पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का।
ये तो भाई बेसिक ही पढ़ रहे हैं, ये तो हमारा बेसिक है। अभी तो हम लोग पहला सीढ़ी पे कदम रखे हैं, उसको पार तो कर लें, है ना। तो पहला सीढ़ी हम लोग का अब जो रहेगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही रहेगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग क्रम बाय क्रम, जिसको बोलते हैं सीरीज बाय सीरीज, आपको हर सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा, हर चीज प्रोवाइड कराया जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूं, और आप ना हर चीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, बस आप बने रहो इस क्लास के साथ। एकदम बेहतरीन, एकदम आसान भाषा में आपको सिखाया जाएगा, आप आराम से सीख सकते हो। एकदम निचोड़ दूंगा अंग्रेजी आपके सामने मैं, अंग्रेजी का जितना कंसेप्ट जहां पे आप डाउट में रहोगे ना, मैं निचोड़ दूंगा उसको, वह डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, ऐसा समझा दूंगा यहाँ पे। बस आप बने रहो क्लास के साथ, कहीं मत जाना, कहीं इधर उधर भागना मत, क्लास में बैठो, आराम से क्लास करो। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आप आज इतना समझ गए होंगे। मेरा कॉन्सेप्ट आज का इतना ही था, मैं इतना ही समझाना चाह रहा था। इज वन लेटर इज इक्वल टू एनी वर्ड एंड वन वर्ड इज इक्वल टू एनी सेंटेंस। मेरा आज सेंटेंस पे ही काम करना था। सेंटेंस क्योंकि वर्ड का जो नेक्स्ट लेवल अप होता है वो सेंटेंस ही होता है, वर्ड से बनता है हमारा सेंटेंस, लेकिन वर्ड के भीतर कुछ और भी चीज हैं जिसे हम कल के वीडियो में समझेंगे। इसे तो पहले क्लियर कर लें, वर्ड अच्छे से निचोड़ दूं पहले आपके सामने, फिर मैं सेंटेंस को फिर निचोड़ना चालू करूंगा, है ना। उसके बाद तो बहुत कुछ अभी निचोड़ना बाकी है आपके सामने। आप पहले निचोड़ लो सबका, उसके बाद गौर के पी जाओ। पूरा इंग्लिश आपके बदन में रहेगा, आप फड़फड़ाओगे इंग्लिश में, उड़ोगे इंग्लिश में, आसमान में, बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो आज का ही आई होप आप अच्छे से समझ गए, यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल स्टूडेंट्स। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव अ गुड डे, सत श्री अकाल।